हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका, इजी भी है। कुछ चीज़ें हैं थोड़ी बहुत याद करनी होगी, बाकी इजी चैप्टर है, अच्छे से समझिएगा, याद हो जाएगा। तो इस चैप्टर का नाम है मेटलर्जी। मेटलर्जी मतलब एक ऐसा प्रोसेस कि जो भी मिनरल्स या ओर्स आपके पास हैं उससे प्योर मेटल आप कैसे निकालते हैं, इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होगा, क्रूड ओर से लेकर के या कहें कि क्रूड मिनरल्स में से ओर को पहचानना और फिर उस ओर से एकदम 100% प्योर मेटल निकालना, ये पूरी की पूरी स्टडी जो है हम लोग इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। अब सबसे पहला टर्म जो अपने को समझना है वो समझना है मिनरल्स, कि मिनरल्स होते क्या हैं। तो कहता है कि मिनरल्स बेसिकली नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपके अर्थ क्रस्ट में। और कैसे हम लोग उसको ऑब्टेन करते हैं, तो माइनिंग। ठीक है, तो मिनरल्स बेसिकली क्या हो गया, तो नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस इन द अर्थ क्रस्ट ऑब्टेनेबल बाय द माइनिंग। तो कोई भी सब्सटेंसेस मिनरल हो सकता है जिसके अंदर थोड़े बहुत भी मेटल्स क्या हो, प्रेजेंट हो। लेकिन अब सब मिनरल से मेटल निकालें वो अपने लिए फिजिबल नहीं है। ऐसा ना हो कि जो है मेटल निकले 5 रुपीज़ का और उसमें खर्च हम लोग 50 रुपये कर दें। तो हम लोगों को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि उन मिनरल्स में से और क्या है। ठीक है, तो मिनरल्स तो बहुत सारे हो गए, अब उस मिनरल से हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है और ऐसे मिनरल्स को कहते हैं हम लोग जो कि प्रॉफिटेबली जो है क्या किया जा सके, जिससे मेटल को एक्सट्रैक्ट हम लोग कर सकते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ओर्स। तो जितने भी आपके पास ओर्स हैं वो सारे के सारे तो मिनरल्स हैं, लेकिन सारे के सारे मिनरल्स ओर हों ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट वेरीफाई करने के लिए एग्ज़ाम में देता है कि जस्ट वेरीफाई कि ऑल द ओर्स आर मिनरल्स और ऑल द मिनरल्स आर ओर। तो हम लोग कहेंगे कि जितने ओर्स हैं वो सब के सब मिनरल्स होंगे, लेकिन सारे के सारे मिनरल्स ओर हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब कहता है इसमें एक पार्टिकल आती है जिसको हम लोग कहते हैं गैंगयू, GANGUE, गैंग भी बोलते हैं, गैंगयू भी बोलते हैं। तो गैंगयू बेसिकली है क्या, तो जो अपने पास ओर है उसके अंदर जो अनवांटेड चीज़ें हैं, ठीक है, कि कोई भी सामान हम लोग लेकर के आते हैं, अब उसमें कुछ ना कुछ गंदगी होती है, तो जो अनडिज़ायर्ड या अर्थली मटेरियल्स होते हैं जो अपने को नहीं चाहिए, उनको हम लोग कहते हैं गैंग। अब अपना जो पूरा का पूरा काम है वो इसी पे डिपेंड करेगा कि किस तरह के इम्प्योरिटीज़ जो हैं अपने ओट्स के अंदर प्रेजेंट हैं। अगर एक बार हम लोग वो आइडेंटिफाई कर लें कि किस तरह के इम्प्योरिटीज़ है, किस नेचर का ओर है, तो फिर अपने लिए वो प्रोसेस काफ़ी इजी हो जाता है कि कौन सा मेथड हम लोग अप्लाई करें कि ओर से मेटल तक हम लोग आसानी से पहुंच सकें। तो पहली चीज़ क्या हो गई, मिनरल्स, फिर क्या हो गया ओर्स, फिर क्या हो गया गैंगयू। अब आता है मेटलर्जी। तो मेटलर्जी बेसिकली है क्या, तो मेटलर्जी एक कम्प्लीटली साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस होता है, कंप्लीट साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, जिसका मेन काम क्या है, तो ओर से मेटल को आइसोलेट करना या एक्सट्रैक्ट करना। कि जो ओर है आपके पास, जो क्रूड फॉर्म में आपके पास ओर है, उस ओर से आप कैसे मेटल तक पहुंचते हैं, किन किन साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस को यूज़ करके, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, मेटलर्जी।
तो मेटलर्जी क्या हुआ, तो इंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। अब इसमें बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप्स होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर, दूसरा स्टेप होता है आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसनट्रेटेड ओर, और तीसरा स्टेप आपके पास होगा प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो पहले स्टेप में हम लोग ओर का कंसंट्रेशन करेंगे, दूसरे स्टेप में जो कंसंट्रेटेड ओर आया उससे हम लोग मेटल को आइसोलेट करेंगे। लेकिन अभी भी जो मेटल अपने को मिला है वो 100% प्योर नहीं है, तो फिर हम लोग उसका क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो 3 स्टेप्स में आपके मेटलर्जी के प्रोसेस होंगे। अब आता है कि ये जो आपके मेटल्स होते हैं वो बहुत ही जो है अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एबंडेंट मेटल है वो है आपका एल्यूमिनियम। कि सबसे ज़्यादा एबंडेंट अगर आपके पास अर्थ क्रस्ट के अंदर है तो वो है एल्यूमिनियम। और अगर सारे एलिमेंट्स की बात करें यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिला दें, ठीक है, तब जो है आपका 3rd पोजीशन पे आ जाता है एल्यूमिनियम। तो अमॉन्ग द मेटल्स सबसे ज़्यादा एबंडेंट है एल्यूमिनियम, और अमॉन्ग द एलिमेंट्स एल्यूमिनियम का पोजीशन है 3rd। अब आता है आपके पास एक टेबल है जिसको आपको क्या करना है, याद करना है, क्योंकि उसमें अलग अलग नाम दिए हुए हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम है आपके पास, तो एल्यूमिनियम के ओर होते हैं बॉक्साइट और कायोलिनाइट। आयरन के ओर है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट्स। कॉपर के हैं कॉपर पायराइट्स, मैलेसाइट, क्यूपराइट, कॉपर ग्लांस। जिंक के हैं जिंक ब्लैंड और स्फेलराइट, कैलामाइन, जिनसाइट। तो ये सारे कुछ ओर्स हैं जो अपने को क्या करने हैं, याद रखने हैं कि इन ओर्स से डिफरेंट साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस लगा करके हम लोग प्योर मेटल तक पहुंचते हैं। फिर उसको प्योरीफाई करेंगे तो वो अपने लिए यूजेबल फॉर्म में क्या होता है, आ जाता है। तो इनके बारे में आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब सवाल उठता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या है? तो कंसंट्रेशन को हम लोग जो है ड्रेसिंग और बेनिफैक्शन के नाम से भी जानते हैं, यानी 2 और नाम हो गए इसके। और इसका मतलब सिंपल सा है कि रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स, चाहे वो धूल मिट्टी के फॉर्म में हो, कुछ भी हो, अगर उन चीज़ों को हम लोग ओर से निकाल देते हैं किसी भी प्रोसेस के हेल्प से, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। अब ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा? तो कहता है कि ये डिपेंड करता है आपके डिफरेंस इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड ऑफ मेटल प्रेजेंट एंड गैंग। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था ओर में 2 चीज़ें होंगी, एक तो इम्प्योरिटीज़ और एक मेन अपना मेटल। तो दोनों के बीच में जो प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस होगा वही डिसाइड करेगा कि कौन सा मेथड हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, या फिर अवेलेबिलिटी फैक्टर्स क्या अपने पास मौजूद है चीज़ें, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो याद रखेंगे हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स का मतलब क्या हुआ कि जो अनवांटेड मटेरियल्स हैं उनको हम लोग रिमूव कर रहे हैं। किस फैक्टर्स पे वो डिपेंड कर रहा है? तो ये डिपेंड करता है डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड ऑफ मेटल प्रेजेंट एंड गैंग के ऊपर। उसके अलावा अवेलेबिलिटी फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अब एक सिंपल सा तरीका आपको बताया गया है, वो है हाइड्रोलिक वॉशिंग। कि हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या होता है? तो अगर हमारे पास ओर्स है और ओर्स में जो आपके मेटल्स और गैंग्यू हैं उनकी डेंसिटीज़ में डिफरेंस है। किस चीज़ के अंदर डिफरेंस है? तो डेंसिटीज़, यानी डिफरेंस इन ग्रेविटीज़ ऑफ ओर एंड गैंग। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक वाटर का स्ट्रीम लेते हैं, अपवर्ड स्ट्रीम ऑफ रनिंग वाटर,
और उसका एक काम क्या होता है, और ओर लेते हैं, ओर को सबसे पहले हम लोग क्रश करके पाउडर्ड फॉर्म में लेके आ जाएंगे। अब उस वाटर के स्ट्रीम के अंदर उस पाउडर्ड वाटर को उस पाउडर्ड ओर को क्या करेंगे, डालेंगे। अब जो हैवी मेटल्स के पार्ट होंगे वो तो नीचे क्या हो जाएंगे, सिंक हो जाएंगे, और जो धूल मिट्टी होगी वो पानी के साथ क्या होगी, बह जाएगी। तो उसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग, यानी इट वर्क्स ऑन द डिफरेंस इन द ग्रेविटीज ऑफ ओर एंड गैंग। Upward stream of running water is used to wash the powdered ore. Lighter gang particles are washed away and the heavier ore are left behind. तो अब जो आपके पास ओर है उसमें बहुत हद तक जो गैंग पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, निकल गए। तो ये एक तरीका है, लेकिन सब जगह ये अप्लीकेबल नहीं हो सकता है। दूसरा तरीका है मैग्नेटिक सेपरेशन। अब मैग्नेटिक सेपरेशन किसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओर कंपोनेंट्स की ओर के अंदर दो चीज़ें हैं, उसमें से एक आपका क्या है, मैग्नेटिक, और दूसरा आपका क्या है, नॉन मैग्नेटिक। तभी हम लोग ये प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। अगर दोनों नॉन मैग्नेटिक हैं या दोनों मैग्नेटिक हैं तो उस केस में हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आइदर ओर और गैंग शुड बी अ मैग्नेटिक। अब कहता है कि ग्राउंड ओर इज़ कैरीड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट। ग्राउंड मतलब ग्राइंडेड ओर जो होगा, जो हम लोगों ने ओर लिया उसको सबसे पहले पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग, फिर एक बेल्ट जैसा स्ट्रक्चर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो फिगर है इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि फाइनली ग्राउंड ओर है, दो पुलीज़ हैं यहाँ पे। एक पुली जो है आपके पास मैग्नेटिक रोलर है और दूसरा नॉन मैग्नेटिक रोलर है, और इसके ऊपर एक कन्वेयर बेल्ट्स हैं। अब इस कन्वेयर बेल्ट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ग्राउंड ओर है वो डाल रहे हैं। कन्वेयर बेल्ट घूम रहा है और जब वो एंड तक पहुंचेगा तो जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगी वो मैग्नेटिक रोलर के साथ थोड़े और दूर तक कंटिन्यू करेंगी, जबकि नॉन मैग्नेटिक जो होगा वो क्या होगा, पहले ही गिर जाएगा। तो इस तरीके से दो स्लम्प बनेंगे आपके पास, लम्प्स, और उस लम्प्स में एक आपका क्या होगा, मैग्नेटिक सब्सटेंस, और दूसरा आपका क्या होगा, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि जो है आपके पास ओर होता है, उस ओर को हम लोग क्या करते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में रखे, दो जो है रोलर लिए, एक कन्वेयर बेल्ट लिए। इस कन्वेयर बेल्ट पे हम लोगों ने ओर डालना स्टार्ट किया। अब जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस थे वो थोड़े दूर आगे पहले जो है गिरते हैं, और जो नॉन मैग्नेटिक था वो यूजुअल प्रोसेस से आपका चलता चला गया। तो एक मैग्नेटिक दूसरा नॉन मैग्नेटिक आपका क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम लोग, मैग्नेटिक सेपरेशन। अब एक प्रोसेस है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है आपका फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। अब इसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखना पड़ेगा, वो याद रखना पड़ता है अपने को कि ये हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, ये चीज़ एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, किसके लिए आप यूज़ करते हैं, तो सल्फाइड ओर्स के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड किसके लिए यूज़ होता है, तो सल्फाइड ओर के लिए। इसमें भी वही प्रोसेस है कि हम लोग क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, उसमें पाउडर्ड ओर डालते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ तक तो ठीक है कि आपने एक सस्पेंसन प्रिपेयर कर लिया पाउडर्ड ओर का, किसके साथ, वाटर के साथ। अब हम लोग इसमें डालते हैं कलेक्टर्स। कलेक्टर्स का काम क्या होता है, तो इट हैंस द वेटेबिलिटी ऑफ मिनरल पार्टिकल्स, ठीक है, कि जो मिनरल के पार्टिकल्स हैं वो फ्रोथ के साथ आकर के चिपक जाएं झाग के साथ, ठीक है, उसके लिए हम लोग डालते हैं कलेक्टर्स। अब ये सब एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि विच केमिकल्स आर यूज्ड एज कलेक्टर्स, तो हम लोग याद रखेंगे पाइन ऑयल, फैटी एसिड्स और जेंथेट्स। तो पाइन ऑयल, फैटी एसिड्स और जेंथेट्स का हम लोग यूज़ करेंगे। इसमें हम लोग फ्रॉथ स्टेबलाइज़र भी डालते हैं
ताकि अपना जो फ्रॉथ है, झाग है, वो तुरंत सूख नहीं जाए। और इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, क्रिसॉल और एनिलिन। अब इसमें एक रोटेटिंग पैडल हम लोग डाल देते हैं जो आपके इस मिक्सचर को घुमाता है और जिसके वजह से एयर्स इसके अंदर जाएंगे और फ्रॉथ फॉर्म होगा। और अब जो मिनरल पार्टिकल्स होगा अपने पास, वो उस फ्रॉथ के साथ जाकर के चिपक जाएगा। अब चूँकि फ्रॉथ हल्का होता है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्किम कर सकते हैं, फिर उसको ड्राई कर देंगे और आपको सल्फाइड, प्योर सल्फाइड ओर्स क्या होगा, मिल जाएगा। तो ये एक तरीका है किसके लिए, तो सल्फाइड ओर के लिए। अब कहता है अगर इसके अंदर 2 सल्फाइड ओर्स आ जाएं तो हम लोगों को ऑयल और वाटर के प्रोपोर्शंस को क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, या फिर हम लोग किसका यूज़ कर सकते हैं, डिप्रेसेंट्स का। ठीक है, जैसे कि जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड है, दोनों अपने को अलग अलग चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, सोडियम साइनाइड, जो क्या करेगा, एक को पहले जाने देगा फिर दूसरे को अलाउ करेगा। अब इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये है आपका बेसिकली फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड का कंटेनर। एक क्या है आपके पास कंटेनर, इसके अंदर आपके पास क्या है, और ऑयल्स के जो हैं पार्टिकल्स। अब यहाँ पे अपन ने क्या क्या, एक रोटेटिंग पैडल लगा दिया। अब एयर अंदर जा रहा है, झाग प्रोड्यूस हो रहा है और उस मिनरल फ्रॉथ है। अब उस फ्रॉथ के अंदर आपके क्या हैं, सल्फाइड ओर्स हैं। अब उन सल्फाइड ओर्स को हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉथ के साथ बाहर निकालते हैं और फ्रॉथ को फिर क्या करेंगे, ड्राई कर देंगे। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, ये प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है। तो जो अनवांटेड चीज़ें थी वो सब लिक्विड वाटर के अंदर रह गया और जो सल्फाइड और अपने को चाहिए था वो आपके फ्रॉथ के साथ क्या हो गया, बाहर आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने गैंग पार्टिकल्स को वहीं पे क्या किया, एलिमिनेट कर दिया। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, मिनरल्स क्या होता है, और क्या होता है, गैंग्यू क्या होती है, मेटलर्जी क्या होती है, स्टेप्स क्या हैं, कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स किस पे डिपेंड करता है, हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन। तो आज यहीं तक अपन करेंगे। थैंक यू।